गाइस आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? लास्ट सेशन में हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज को फिनिश किया था एंड इस सेशन में हम खत्म करने वाले केमिकल प्रॉपर्टीज और उसी के साथ साथ ढेर सारे रिएक्शंस को भी हम कवर आउट करेंगे। सो गाइस आई होप कि आप लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज कवर कर चुके हो एंड आज कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आपको अलग अलग तरह के कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिखाई दे रहे होंगे कि कैंडल्स के ऊपर अलग अलग तरह की आपको अलग अलग कलर दिख रहे। सो गाइस ये एक केमिकल प्रॉपर्टी का पार्ट है जहां पर कैंडल के ऊपर हमने अलग अलग एल्कली मेटल्स को रखा, ठीक है। वो अलग अलग एल्कली मेटल्स जब हमने रखे तो देखिए अलग अलग कलर हमें ऑब्जर्व हुए, अलग अलग कलर आप देख सकते हो। LiCl में आपको अलग कलर दिख रहा होगा, Na में अलग, KCl में अलग, RBC रुबिडियम में अलग, सीजियम में अलग। आप देख सकते हो कैल्शियम ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का ये गाइस एक फ्लेम टेस्ट है। फ्लेम टेस्ट ये क्या होता है? कैंडल के ऊपर हुआ क्या गाइस, होता क्या है कि जो साइंटिस्ट है आपको पता ही, उनको ऑब्जर्वेशन करना कितना पसंद है, कितना पसंद। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अलग अलग मेटल्स को कैंडल के ऊपर फ्लेम के ऊपर रखा और जब ऐसा किया तो अलग अलग कलर ऑब्जर्व हुए, अलग अलग आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे। तो ये वही एक्सपेरिमेंट है। अब सवाल इस बात का है कि सर ये अलग अलग कलर दिखे क्यों, और सवाल इस बात का ये भी आता है गाइस कि हमसे एग्जामिनेशन हॉल में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन मन में निकल के ये आता है कि जो अलग अलग कलर्स आ रहे हैं इनका रीजन क्या है, और दूसरा रीजन ये दूसरा क्वेश्चन मन में ये आता है कि सर हमसे क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे। सो गाइस थोड़ा सा स्क्रीन पे देखना, मैं आपको एक स्टोरी शेयर करूंगा। एक बड़ी सिंपल सी स्टोरी है, एक बहुत ही सिंपल सी, आप लोगों को फील होगा, समझ में आएगा। एक बंदा था, एक बंदा, ठीक है, विलेज का बंदा था, गांव का बंदा, ठीक है, विलेज का। अब उसकी अचानक से उसने कुछ किया, कहीं लॉटरी वोटरी खेली होगी, उसकी लंदन की टिकट लग गई, उसकी टिकट लग गई एकदम भयंकर, उसकी लंदन की टिकट लग गई भाई साहब, लंदन की टिकट लग गई। अब ठहरा गांव का बंदा, उसकी लंदन की टिकट लग गई। अब जब वो जा रहा होगा लंदन तो उसकी थोड़ी सी हालत खराब होगी, थोड़ा डरा हुआ होगा ऑब्स, क्योंकि कभी फ्लाइट में नहीं बैठा, फ्लाइट में तो वो बैठा नहीं है, फ्लाइट में तो कभी बैठा नहीं, तो डर डर के बैठ रहा है, डर डर के हर चीज कर रहा है, चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, सबको देख रहा है, पायलट को देख रहा है, और भी लोगों को देख रहा है, देखता जा रहा है, ठीक है। जब वो ऊपर जा रहा है तो चीजें वो एब्जॉर्ब कर रहा है अपने अंदर, चीजें ले रहा है, ले रहा है, ले रहा है, ले रहा है, ले रहा है। जब वो लंदन से वापस आएगा, जब वो लंदन से वापस आएगा तब वो लोगों को बताएगा, मैंने ये देखा, 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 यानी वो लोगों को एमिट करके बताएगा। इस स्टोरी से हमने क्या सीखा? इस स्टोरी से हमने ये सीखा कि जब इलेक्ट्रॉन को कहीं से लंदन की टिकट लग जाती है, मतलब कहीं से एनर्जी मिल जाती है, तो वो लोअर स्टेट से हायर स्टेट में चला जाता है, लोअर स्टेट से हायर। अब इंसान अपने घर से ज्यादा दूर तो रहेगा नहीं, लौट के घर तो आएगा ही आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट में चला गया है तो लोअर स्टेट में तो आना तय है, क्योंकि असली सुकून घर में ही होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा स्टेबल ग्राउंड स्टेट पे ही होता है। वो ज्यादा डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा कहानी के तौर पे कि अगर इलेक्ट्रॉन को कहीं से एनर्जी मिल गई तो वो लोअर स्टेट में हायर स्टेट चला गया। अब आप कहोगे सर वहीं रह जाएगा, ऐसा नहीं होता। सबसे ज्यादा सुकून अपने को घर पे ही मिलता है। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ग्राउंड स्टेट यानी कि न्यूक्लियस के सबसे पास मिलती है, ठीक है। तो गाइस वो इलेक्ट्रॉन जब वापस आएगा, कहां आएगा? वापस, तो वो एनर्जी एमिट करेगा। क्या करेगा? एनर्जी एमिट। अब जो एनर्जी है जब वो नीचे से ऊपर जा रहा है, जब वो ऊपर जा रहा है तो एब्जॉर्ब कर रहा है, जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो वो एमिट कर रहा है। क्या एमिट कर रहा है? एनर्जी। अब आपको पता है बच्चों, आपको बहुत अच्छे से पता है, आप लोगों को बहुत अच्छे से एक चीज पता है, सर क्या, कि एनर्जी बहुत सारे फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है। साउंड एनर्जी, वेव एनर्जी, ये एनर्जी बहुत सारी। यहां पे जो एनर्जी हम देखेंगे यहां पर हमको लाइट के फॉर्म में दिखाई देगी, कलर के फॉर्म में दिखाई देगी, जिसकी अपनी एक वेवलेंथ होगी। क्या होगी? वेवलेंथ। जो एनर्जी में हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं, और ये वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है hc/λ, जो हम क्लास 12th में फिजिक्स में सीखते हैं, अभी हमें नहीं सीखना। अब आप सोचोगे सर ये सब क्या बता रहे हो, नहीं समझ में आया। यहां पर एक स्टोरी चल रही है जहां पर एक बंदा था विलेज का, उसकी टिकट लग गई लंदन की, उसकी लंदन की टिकट लगी। जब वो जा रहा था तो चीजों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा था। जब वो वापस आया तो वो एमिट करने लगा। क्या करने लगा? एमिट, लोगों को बताने लगा, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा। सिमिलरली जब इलेक्ट्रॉन
को कहीं से एनर्जी मिल जाती है तो वो ऊपर चला जाता है हायर स्टेट में, एंड जब हायर स्टेट से लोअर स्टेट वापस आता है तो वो एनर्जी एमिट करता है, और वही एनर्जी हमें लाइट के फॉर्म में दिखाई देती है, बिकॉज लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, उसी तरह से लाइट दिखने का मतलब है कोई एनर्जी एमिट कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन ही करता है। बाकी डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन एंड ऑल में। अभी के लिए सिर्फ इतनी सी कहानी थी कि जो मैंने बताया आपको कि अभी आपने पीछे देखा एक फिनोमिना, आप लोगों ने एक फिनोमिना देखा कि यहां पर आपको कलर्स दिखाई दे रहे हैं। कलर्स दिखने का मतलब यही है कि इलेक्ट्रॉन लोअर स्टेट से हायर स्टेट गया होगा, एंड जब हायर स्टेट से वापस लोअर स्टेट आ रहा है तो वहां पर वो एनर्जी एमिट कर रहा है जो हमको लाइट के फॉर्म में दिखाई दे रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सर एक बात बताइए, इलेक्ट्रॉन लोअर स्टेट से हायर स्टेट गया कैसे, ये कैसे पॉसिबल हो सका? तो गाइस आप देखो आपके सामने, आप देख सकते हो यहां पर दो ग्रुप्स की बात हो रही है, यानी ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। अगर आपको याद हो बच्चों, पीरियोडिक टेबल में सबसे लेफ्ट साइड होते हैं, ये सबसे लेफ्ट साइड, अगर आपको याद हो ग्रुप 1 इधर, ग्रुप 2 इधर, आपको याद हो बच्चों सबसे लेफ्ट साइड होते हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में एक बात बताओ, इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है कि मुश्किल? इनका जो साइज होता है, इनका साइज इन कंपैरिजन टू उधर वाले ग्रुप्स के साइज इनका बड़ा होता है बच्चों की छोटा होता है? इन कंपैरिजन टू राइट साइड बड़ा होता है कि छोटा होता है इनका साइज? अगर इनका साइज बच्चों बड़ा होता है तो आप मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है कि मुश्किल? आयनाइजेशन एनर्जी कंसेप्ट गाइस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है कि मुश्किल? तो इलेक्ट्रॉन इजीली निकल के हायर स्टेट में जाएगा कि नहीं जाएगा? यू गाइस जस्ट टेल मी, इलेक्ट्रॉन इजीली निकल के हायर स्टेट में जाएगा कि नहीं जाएगा? एंड वहां से वापस आएगा तो एमिट करेगा। तो गाइस एक बात बताओ मुझे, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का कलर शो करना, क्या एक कॉमन सी बात फील हो पा रही है कि इन्होंने कैसे कलर शो कर दिया? क्योंकि इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बड़े इजीली निकल जाता है, आयनाइजेशन एनर्जी इनकी लो होती है क्योंकि कंपैरेटिवली इनका साइज क्या होता है, ज्यादा होता है, जो हम पहले के लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं बच्चों। तो हमने दिमाग में एक बात बैठा ली कि सर ओके, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है उसको निकालना आसान होता है, वो इजीली एक्साइट हो जाता है और वापस आ जाता है इजीली, क्योंकि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बच्चों, कम होती है। आपने कहा ठीक है सर, इसी वजह से ये लाइट का फिनोमिना, ये जो कलर दिख रहा है हमें, वो ऑब्जर्वेशन में आता है फ्लेम टेस्ट में। वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, एल्कली मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात हो रही है। सो गाइस आई होप आप देख सकते हो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोथ द ग्रुप्स आर लेस इन पीरियड। आप देख सकते हो क्योंकि एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आपको पता है कि साइज घटता है और आयनाइजेशन एनर्जी यानी इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता जाता है। प्लीज नोट इट डाउन गाइस, प्लीज नोट इट डाउन प्रॉपरली। अब सवाल इस बात का, सर आ गया आयनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब समझ में आ गया, वो तो हम पहले भी पढ़ रखे थे। ये कलर का फिनोमिना क्यों शो कर रहा है ये भी समझ गए कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, वहां से जब वापस आ रहा था तो उसके चेहरे पे एक रंगत थी, जब वो बंदा लंदन वाला वापस आएगा तो उसके चेहरे पे एक रंगत दिखेगी। उसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन वापस आता है तो लाइट एनर्जी एमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ठीक है। उसकी अलग अलग वेवलेंथ होती है जो फिजिक्स में निकालेंगे, यहां नहीं। तो यहां क्या करना है, यहां पर उन कलर्स को याद करना है। कैसे, हम बताते हैं कैसे। कलर्स को रटना है? बिल्कुल नहीं। आज मैं बहुत सारे रिएक्शंस कराऊंगा, अगर एक भी रिएक्शन रटा दिया तुरंत क्लास एग्जिट कर देना, ये मेरा वादा है। एक भी रिएक्शन अगर मैंने रटवा दी तो क्लास एग्जिट कर देना, ना रिएक्शन रटेंगे और मोस्ट प्रोबेबली कलर्स को भी किसी तरह जुगाड़ से याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फिजिक्स में हमें लैम्डा वगैरह निकालना होता है, बट केमिस्ट्री में तो अपने को कलर चाहिए कि सर कौन कैसा कलर शो करता है, याद होना चाहिए। सो गाइस चलो अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। एंड अब देखो बच्चों थोड़ा सा ध्यान से, हम लोग पहले बात करेंगे एल्कली मेटल्स की। एल्कली मेटल्स अगर बच्चों आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो बहुत ही ध्यान से, तो आप एक चीज नोटिस करो, अगर एल्कली मेटल्स की बात करें तो बच्चों जो लिथियम होता है, लिथियम अगर किसी कैंडल के ऊपर, फ्लेम टेस्ट में कैंडल के ऊपर अगर हम लिथियम को रखेंगे बच्चों तो क्रिम्सन रेड जैसा आपको दिखाई देगा। आप लोगों ने लिपस्टिक वगैरह देखी होगी, उसमें जो खूनी अरे ब्लड रंग वाला जो रेड होता है उसी को क्रिम्सन रेड बोलते हैं, ठीक है। जो सोडियम होता है बच्चों उसका गोल्डन येलो कलर होता है, जो पोटेशियम एंड रुबिडियम होता है उनका वॉयलेट होता है, एंड सीजियम का होता है ब्लू। अब तरीका कैसे, अच्छा अब आपको कि सर आपने फ्रांसियम नहीं लिया, बच्चों आपको मैंने पहले बताया था कि रेडियो एक्टिव की हम बात नहीं करेंगे, उनके रिएक्शन की हम बात नहीं करेंगे, एंड हाइड्रोजन की भी हम बात नहीं करेंगे, तो सेलेक्टेड इनकी बात करनी है।
सर अब इसको हम याद कैसे करें? देखो बच्चों, Li से आप याद रख सकते हो लिपस्टिक, काफी लोगों की फेवरेट होती है लिपस्टिक। बचपन में कुछ बच्चे खाने भी पसंद करते हैं, खाने के बजाय वो लिपस्टिक खाते थे। तो Li स्टैंड्स फॉर लिपस्टिक, और लिपस्टिक के कलर से क्रिम्सन रेड याद रखना है, जो खूनी रेड होता है, ठीक है। Na मतलब सोडियम, ठीक है। Na का मतलब क्या होता है? सोडियम। सोडियम स्टैंड्स फॉर सन, सन यानी कि धूप, अरे सन सूरज, चंदा, अरे सूरज दादा, येलो कलर, ठीक है, गोल्डन येलो। पोटेशियम से वॉयलेट और रुबिडियम से वॉयलेट आप अपने जुगाड़, ये मतलब सारे काम मैं ही करूं, कुछ अपने भी जुगाड़ बना लो। किसी का स्कूल का नाम होगा केवी, किसी का घर का नाम होगा आरवी, तो कुछ अपना भी काम धंधा कर लो, कुछ जुगाड़ बनाने का। लास्ट में सी, सी किस कलर की होती है? ब्लू। तो ये एक तरीका था इसको याद करने का, बाकी अब अपना देख लें, ठीक है। अरे मेरा मतलब है अपना कुछ ट्रिक अगर बना सके तो उसको हमारे साथ भी शेयर करें, हम उसको जरूर कंसिडरेशन में सबके साथ शेयर करेंगे। प्लीज आप नोट कर लें इसको बहुत ही प्यार से। तो यहां से हमने ये सीखा कि एल्कली मेटल्स के ऊपर अगर हम फ्लेम टेस्ट में इनको रखते हैं तो कौन कौन सा कलर शो होगा, याद रखना है बच्चों। Li का मतलब जैसे लिपस्टिक हो गया तो क्रिम्सन रेड याद रहेगा। सोडियम, सोडियम का देखो, सोडियम में S आ रहा है तो S स्टैंड्स फॉर सन, सन का येलो, गोल्डन येलो आप देख सकते हो। पोटेशियम एंड रुबिडियम की अगर हम बात करें तो केवी, केवी से याद रखना वॉयलेट, एंड आरवी, आरवी वाज अ वेरी ग्रेट कार ड्राइवर, रेड वॉयलेट, एंड सीजियम से सी ब्लू। अरे मूवी की बात कर रहा हूँ, आरवी, आरवी बोला वो, कोई रियल में नहीं। नोट कर लो गाइस प्लीज, अगर हो गया तो आगे बढ़ा जाए। यस और नो गाइस, क्लियर? लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स डू इट। डन गाइस? याद रखना है ये कलर्स कैसे, हमें प्रॉपर्ली, एकदम प्रॉपर्ली चीजों को याद रखना है, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब देखो, सिमिलरली बच्चों, हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये, अगर हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की हम बात करते हैं जो कि है ग्रुप 2, तो बेरिलियम और मैग्नीशियम का रंग आप लोग सोच के बताओ, काफी टफ होगा, बड़ा मुश्किल है ये स्कीम, लेकिन आप देख सकते हो आपके सामने मैंने लिखा हुआ है। बेरिलियम और मैग्नीशियम का व्हाइट कलर होता है, सफेद होता है, शायद आप लोगों को याद हो, नहीं भी याद तो कोई बात नहीं। कैल्शियम एंड स्ट्रोंटियम का जो कलर होता है वो रेड होता है, दोनों का ही रेड होता है। सवाल इस बात का है कि इसका ब्रिक रेड होता है, जो आपके घरों में पत्थर लगे हो, ईट से ईट, और ये क्रिम्सन रेड जो मैंने आपको बताया, खूनी रेड, ठीक है। जो बीए है, बेरियम, इसका एप्पल ग्रीन कलर होता है, आपने एप्पल ग्रीन देखा होगा, हरा हरा रंग का एप्पल जो होता है, ठीक है। और रेडियम का आपका रेड कलर होता है। तो अब इसको याद करने की ट्रिक, तो बच्चों देखो, जैसे मान लो आपके सामने जैसे कैल्शियम आता है, तो कैल्शियम का आपको जनरली पता है लाइमस्टोन, स्टोन से पत्थर, पत्थर से रेड, ठीक है। स्ट्रोंटियम आता है, व्हाट हैपेंड? कोई डाउट होगा तो प्लीज शेयर करना बेटा, ठीक है। यहां पे क्रिम्सन रेड। जैसे बेरियम का, बेरियम से आप समझ सकते हो बाग, जैसे बाग होता है ना, बाग, अरे बाग मतलब बगीचा, बगीचे में फल, फल में एप्पल, एप्पल है हरा, समझ रहे हो। रेडियम, आर स्टैंड फॉर रेड। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जिससे आप याद रख सकते हो। बेरिलियम मैग्नीशियम की अगर हम बात करें तो जैसे मान लो आपसे इससे कलर पूछा तो आपको कोई ट्रिक याद नहीं आएगी, तो फिर आपके चेहरे पे सफेदी छा जाएगी, तो सफेद से याद रखना। वही कह रहा हूं, जैसे बेरिलियम मैग्नीशियम की बात करें कि जैसे मान लो आपसे पूछा, आपको कुछ याद ही नहीं आएगा तो आपके चेहरे पे सफेदी छा जाएगी, तो आप उसको याद रखना कि सफेद, ठीक है। अरे कुछ भी क्या, आप अपनी ट्रिक बना लो, आप अपनी ट्रिक बना लो कोई। अरे आप कुछ भी का मतलब क्या, आप अपनी कुछ भी ट्रिक बना सकते हो, आप फ्री हो, कुछ भी अपना बना सकते हो जो आपको याद रहे। जरूरी नहीं जो मैं बकवास बोलूं वही आपको याद रहेगा, अपना आप कुछ भी बना सकते हो, अपने अकॉर्डिंगली आप कुछ भी उसमें क्रिएट कर सकते हो। बट मेन है आपके सामने आप सारे कलर्स को याद रखना, जैसे कि आपका बाग, बी स्टैंड्स फॉर बाग, उसे एप्पल ग्रीन कलर, आर स्टैंड्स फॉर रेड हो गया, कैल्शियम से ब्रिक रेड हो गया, स्ट्रोंटियम क्रिम्सन रेड, बेरिलियम और मैग्नीशियम व्हाइट। आई होप गाइस आपको क्लास में ही चीजें याद हो जाए तो बेटर है। जैसे कि मैं बता दूं, ग्रुप 2 के स्टार्टिंग के दो जो होते हैं ये व्हाइट कलर के होते हैं, उसके बाद ये दो रेड, और उसके बाद ये आपका एप्पल ग्रीन, और रेडियम आपका फिर से रेड। तो गाइस मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछने जा रहा हूं अभी, आप लोग जल्दी से मुझे कलर्स बताने का ट्राई करो। अगर आपको याद थोड़ा बहुत 1-2% भी हो गया हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं। तो मैं आपसे 1-2 क्वेश्चंस पूछता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ी बहुत चीजें देखते हैं, याद रहे ना रहे, थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा। तो जैसे बच्चों आप लोग कैल्शियम का बताओ क्या कलर होता होगा, सोच के बताइए कैल्शियम का कलर क्या हो सकता है। कमेंट सेक्शन में आई वांट टू नो फ्रॉम यू ऑल, कैल्शियम का कलर बताया जाए, स्ट्रोंटियम का कलर बताया जाए, स्ट्रोंटियम का कलर बताया जाए, स्ट्रोंटियम का कलर अगर कोई सोच के बताए स्ट्रोंटियम का, कोई रेडियम का कलर बता दे तो मजा आ जाए, रेडियम का कलर अगर कोई बता दे तो मजा ही आ जाए, जीवन का सुकून मिल जाए।
अगर कोई मुझे सोडियम का कलर बता दे तो जीवन का मजा ही आ जाए। सोडियम का कोई कलर बता दे, अगर सोडियम का कलर बता दे तो मजा ही आ जाए। सोडियम का कलर अगर कोई मुझे बता दे, अगर कोई मुझे रुबिडियम का कलर बता दे, रुबिडियम का कलर बता दे तो मजा ही आ जाए। रुबिडियम का कलर अगर कोई बता दे, रुबिडियम आर वी वॉयलेट अगर आपको याद हो बच्चों, ठीक है। और इसी के साथ महफिल के लास्ट में गाइस, अगर मुझे कोई सीजियम का कलर बता दे, तो मजा ही आ जाए, मतलब जीवन का असली मजा आ जाए। सो गाइस, आप लोगों को आई होप ये दोनों बातें एक बार ग्रुप 2 दिखाइए। ग्रुप 2 आप बिल्कुल देख लो बेटा, एकदम इत्मीनान से देखो, फुल ऑन देखो, सारी चीजें अच्छे से देखो, अच्छे से देखिए, प्रॉपरली एकदम अच्छे से देखिए, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से सारी चीजों को देखो, सिस्टमैटिकली प्रॉपरली देखिए, थोड़ा सा अच्छे से और चीजों को बनाने की कोशिश करिए कि कैसे चीजें डेजिग्नेट हैं, कैसे। एक बार मैग्नीशियम का भी कलर लिख दो बच्चों कमेंट सेक्शन में मैग्नीशियम का भी कलर लिख दीजिए अगर हो सके तो। कम ऑन गाइस, इश्क का रंग क्या होता है गाइस? इश्क का रंग